नमस्ते पेरेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत से पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स और टीचर्स के मन में होता है। वो टॉपिक है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या कॉमनली जो हम ऑटिज्म के नाम से जानते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये ऑटिज्म होता क्यों है, क्या ये कोई वैक्सीन की गलती की वजह से होता है। आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। हमें समझना है कि एक ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। मतलब ये दिमाग के ब्रेन डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है और इसके कारण एक नहीं बल्कि कई फैक्टर्स हैं। आज हम इन्हीं रिस्क फैक्टर्स को डिटेल में समझेंगे। ये याद रहे, ये वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है बल्कि समझदारी बढ़ाने के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे बड़ा रीजन है जेनेटिक्स। जैसे आपकी आंखें, बालों का रंग पेरेंट्स जैसे होते हैं, वैसे ही ब्रेन का वायरिंग भी जीन से इन्फ्लुएंस होता है। अगर फैमिली में कोई किसी को पहले से ऑटिज्म है, जैसे भाई, बहन, मामा, कजिन, तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। ये ऐसा है जैसे किसी फैमिली में डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर का रिस्क ज्यादा होता है। एग्जैक्ट सेम चीज नहीं, लेकिन रिस्क ज्यादा होता है। नेक्स्ट पार्ट है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस का। कभी कभी जीन्स में कोई टाइपो या फिर मिस्टेक हो जाती है। ये मिस्टेक पेरेंट्स से आई भी नहीं होती, बिल्कुल नई टाइप की होती है। सोचिए कि आप कोई किताब टाइप कर रहे हो और बीच में ही कुछ लेटर्स गलत हो जाते हैं। वैसे ही बच्चे के डेवलपमेंट के टाइम कुछ जीन्स चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑटिज्म हो सकता है। मान लीजिए एक फैमिली में दो बच्चे हैं। पहला बच्चा न्यूरोटिपिकल है, एकदम नॉर्मल है, लेकिन दूसरे बच्चे को ऑटिज्म है। ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि दूसरे बच्चे के जीन्स में कोई स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस हुए हो। दूसरा फैक्टर जो रिसर्च से पता चला है वो है पेरेंट्स की एज, पैटर्नल एज, मतलब फादर की एज। फादर की एज अगर 40 ईयर्स हो या फिर उससे ज्यादा हो तो रिस्क बढ़ जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उम्र के साथ स्पर्म में जेनेटिक म्यूटेशंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वैसे ही मदर का एज, अगर मम्मी का एज 35 ईयर्स से ज्यादा है तो भी रिस्क इंक्रीज हो सकता है। इसमें भी एज के साथ सिमिलर चेंजेस आने के चांस रहते हैं। आजकल कपल्स करियर की वजह से लेट शादी कर रहे हैं और लेट फैमिली प्लान बना रहे हैं। ये एक सोशल ट्रेंड है और इसीलिए ये फैक्टर थोड़ा कॉमन हो गया है। लेकिन ये बिल्कुल भी इसका ये मतलब नहीं है कि हर लेट एज पेरेंट का बच्चा ऑटिस्टिक होगा, बस इससे रिस्क जरूर बढ़ जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एनवायरनमेंट में बच्चा माँ के पेट में रहता है, वो कौन सा एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करता है, इसे हम लोग प्रीनेटल एनवायरनमेंट कहते हैं। माँ की हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। अगर माँ को प्रेगनेंसी के दौरान कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है, जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, तो इसका डायरेक्ट असर बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पर पड़ सकता है। कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है, जैसे एंटी एपिलेटिक्स वैल्प्रोएट करके है, जो एपिलेप्सी में यूज होता है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम मदर अगर वो ले रही है तो इससे भी रिस्क बढ़ सकता है। वैसे ही कुछ सीरियस इन्फेक्शंस और उससे भी रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशनल फैक्टर्स का। फोलिक एसिड इसीलिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं प्रेगनेंसी में। एक माँ जो डायबिटिक है उसने अपना शुगर कंट्रोल किया है, डॉक्टर के सुपरविजन में रही है, तो उसने उसकी रिस्क को कम कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इन फैक्टर्स को मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रीमेच्योर बर्थ। जिस बच्चे का जन्म 26 वीक से पहले हो जाता है या जो बच्चे का वेट बहुत कम है, उनमें ऑटिज्म का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। ऑक्सीजन की कमी सुना होगा आपने। अगर जन्म के टाइम बच्चे को ऑक्सीजन की कमी, जिसे हम लोग बर्थ एस्फेक्सिया भी बोलते हैं, अगर वो हो जाता है, इसके बाद भी बच्चे पर असर पड़ सकता है। कोई बच्चा 7 मंथ का ही मतलब बॉर्न हो गया है और उसको शुरू से ही अगर एनआईसीयू में रहना पड़े, तो ऐसे बच्चों का डेवलपमेंट ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि कोई भी डिले हो तो समय रहते वो पता चल जाना चाहिए। अब हम कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जो ऑटिज्म का कारण नहीं है। ये मिथ्स है जिनको दूर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है वैक्सीन्स।
ये एकदम से क्लियर हो चुका है कि वैक्सीन से ऑटिज्म नहीं होता है। इस टॉपिक पर दुनिया भर की सारी क्रेडिबल मेडिकल रिसर्च एक ही बात कहती है कि वैक्सीन आर सेफ। ऑटिज्म से उसका कोई लिंक भी नहीं है। बच्चों को लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस से बचाता है। सेकेंड इज बैड पेरेंटिंग या फिर कोल्ड मदर। ये बिल्कुल गलत आइडिया है। ऑटिज्म का कोई रिलेशन उस प्यार से नहीं है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। ये एक बायोलॉजिकल कंडीशन, पेरेंटिंग की गलती नहीं है। किसी भी तरह का इमोशनल ट्रॉमा, किसी एक्सीडेंट या फिर इमोशनल शॉक से ऑटिज्म का कोई लिंक नहीं है। इन मीथ्स को मानना सिर्फ गलती ही नहीं है, नुकसानदेह भी है, क्योंकि ये इससे हम सही कारणों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन क्या है? ऑटिज्म एक ही वजह से नहीं होता है। ये कई जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का मिला जुला रिजल्ट है। सोचिए एक जिक्सॉ पजल की तरह, किसी में जीन्स का पीस ज्यादा है तो किसी में प्रीनेटल फैक्टर्स का। जब सारे पीसेस जुड़ जाते हैं तब ऑटिज्म की पिक्चर बनती है। किसी एक चीज को ब्लेम नहीं किया जा सकता। हर ऑटिस्टिक बच्चा यूनिक होता है और उसकी जर्नी भी यूनिक ही होती है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कुछ अलग है तो किसी एक्सपर्ट से बात जरूर करें। अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली इंटरवेंशन बहुत फायदा करता है। हमारा मकसद था आपको साइंटिफिकली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी समझ सके। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।